दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ एक सियासी दौरा नहीं बल्कि दो अजीम तहजीबों की दोस्ती की गवाही है। ये कहानी है पाकिस्तान और चीन की, और इस कहानी का ताज़ा तरीन बाब है वजीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का दौरा। दुनिया भर में जब ताकत के तवाज़ुन की बात की जाती है तो एक तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी खड़े होते हैं और दूसरी तरफ चीन एक उभरती हुई सुपर पावर की सूरत में सामने आता है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान का ये दौरा न सिर्फ सफारती सतह पर बल्कि माशी, दिफाई और अवामी सतह पर भी बेहद अहमियत रखता है। ये दौरा एक सवाल पैदा करता है, क्या ये महज चंद कागजी मुआहदे हैं या वाकई पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत का तयन करने वाला एक बड़ा मोड़। इसी राज को हम आज की इस तफसीली वीडियो में खोलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कोई नई नहीं, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे दोनों मुमालिक हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा और शहद से मीठा करार देते हैं। ये दोस्ती उस वक्त शुरू हुई जब दुनिया के बहुत से मुमालिक ने चीन को नजरअंदाज किया था। 1950 की दहाई में पाकिस्तान ने सबसे पहले चीन को तस्लीम किया और फिर 1963 में दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी मुआहदा हुआ। इस वक्त दुनिया हैरान रह गई कि एक तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान कैसे एक उभरती हुई लेकिन अलग थलग सुपर पावर के साथ खड़ा हो गया। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान चीन ने पाकिस्तान को दिफाई मदद फराहम की। फिर 1971 में जब अमेरिका और चीन के ताल्लुकात का दरवाजा खुलने वाला था तो पाकिस्तान ने एक पुल का किरदार अदा किया। सदर निक्सन के दौरान चीन की राह पाकिस्तान ने ही हमवार की। इसके बाद से पाकिस्तान और चीन का रिश्ता मजीद मजबूत होता गया। दोस्तों, यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान को चीन की दोस्ती क्यों इतनी अजीज है। असल वजह है खित्ते की जुग्राफियाई सियासत। भारत हमेशा पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज रहा और ऐसे में चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहादी बनकर सामने आया। दूसरी तरफ चीन के लिए पाकिस्तान एक ऐसा दोस्त है जो बहीरा अरब तक रसाई देता है, जिसके जरिए चीन मशरक़ वुस्ता और अफ्रीका तक अपनी तिजारत बढ़ा सकता है। यही वो पसे मंजर है जिस पर आज के दौरे की बुनियाद रखी गई है। जब शहबाज शरीफ चीन गए तो ये सिर्फ एक हुकूमती दौरा नहीं था बल्कि इसमें 70 साला तारीख की गूंज शामिल थी। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का सबसे बड़ा और अमली मजहर है सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये मंसूबा दरअसल चीन के अजीम ख्वाब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस मंसूबे का मकसद है कि चीन अपनी तिजारत के रास्तों को वसी करे और पाकिस्तान समेत कई मुमालिक को तरक्की के नए मौके फराहम करे। सी पैक के जरिए गवादर बंदरगाह को चीन के सूबे सिंकियांग से जोड़ने की कोशिश की गई। इसमें सड़कें, रेलवे लाइनें, तवानाई के मंसूबे और सनती जोन शामिल हैं। इब्तदाई मरहले में बिजली के मंसूबों पर तवज्जो दी गई, जिससे पाकिस्तान में तवानाई बहरान किसी हद तक कम हुआ, लेकिन बाद के मराहिल में सनती जोन्स और टेक्नोलॉजी पार्क्स पर काम होना था जो अभी तक मुकम्मल तौर पर हकीकत नहीं बन सके। शहबाज शरीफ का हालिया दौरा इसी ख्वाब को दोबारा जिंदा करने की एक कोशिश था, क्योंकि पिछले चंद सालों में माशी बहरान, सियासी अदम इस्तेहकाम और कोरोना वबा के बायस सी पैक की रफ्तार सुस्त हो गई थी। चीन भी अपने मंसूबों में मोहतात हो गया था, लेकिन अब दोबारा उम्मीद पैदा हुई है कि शायद इस दौरे के बाद वो मंसूबे जो रुक गए थे दोबारा आगे बढ़ सकें। शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन
सिर्फ रस्मी मुलाकातों तक महदूद नहीं था। इस दौरे के दौरान कई बड़े मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। इनमें सबसे अहम था माशी ताउन। पाकिस्तान इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हैं, IMF की शराइत सख्त हैं और ऐसे में पाकिस्तान को चीन जैसे दोस्त की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने चीन से मजीद सरमायाकारी और कर्जों में आसानियां मांगी। इस दौरे का दूसरा बड़ा एजेंडा था CPEC के मंसूबों को दोबारा तेज करना, खास तौर पर वो सनती जोन्स जिन पर सालों से काम रुका हुआ था। चीन ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि अगर शफाफियत और तसलसल बरकरार रहा तो वो सरमायाकारी बढ़ाएगा। तीसरा अहम मौजू था दिफाई ताउन। खित्ते में भारत की बढ़ती हुई ताकत और अमेरिका के साथ इसके ताल्लुकात के तनाजुर में पाकिस्तान को चीन की हिमायत पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। इस दौरे में दोनों ममालिक ने दिफाई टेक्नोलॉजी, मुश्तरका मशकों और हथियारों के ताउन पर भी बात की। चौथा पहलू था तालीम और टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान ने चीन से स्कॉलरशिप्स, यूनिवर्सिटी ताउन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दरख्वास्त की। चीन पहले ही हजारों पाकिस्तानी तलबा को अपनी यूनिवर्सिटियों में तालीम दे रहा है, लेकिन इस बार ये ताउन मजीद बढ़ाने पर बात हुई। दोस्तों, माशी ताल्लुकात ही असल बुनियाद हैं जिन पर बाकी सब चीजें खड़ी हैं। शहबाज शरीफ के इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन ने कई इक्तिसादी मुआहदों पर दस्तखत किए। इनमें शामिल थे ज़राअत में ताउन। पाकिस्तान चीन को चावल, आम और दीगर ज़रूरी मसनूआत बरामद करेगा। इंडस्ट्रियल पार्क्स, चीन पाकिस्तान में नई सनतें लगाएगा, खास तौर पर टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी के शोबे में। तवानाई, नए बिजली के मंसूबों पर बातचीत हुई, खास तौर पर रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड एनर्जी। ट्रेड बैलेंस, पाकिस्तान ने चीन से कहा कि हमारी बरामदात को बढ़ाया जाए ताकि तजारती खसारा कम हो। ये सब इक़दामात पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि माईशत के बगैर ना आवाम खुशहाल हो सकती है और ना ही कोई दिफाई ताकत मजबूत रह सकती है। चीन आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी का एक बड़ा खिलाड़ी है। मोबाइल फोन से लेकर 5G तक और मेडिकल टेक्नोलॉजी से लेकर मसनूई जहानत तक चीन दुनिया को चैलेंज कर रहा है। शहबाज शरीफ ने इस शोबे में भी चीन से मदद मांगी। टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान चाहता है कि चीन अपने जदीद टेक्नोलॉजी पार्क्स का मॉडल यहाँ भी कायम करे ताकि पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार मिले और मुल्क डिजिटल माईशत में दाखिल हो सके। तालीम, इस दौरे में नए मुआहदे हुए ताकि पाकिस्तानी तलबा को मजीद स्कॉलरशिप्स मिलें। कई नई यूनिवर्सिटियों के साथ मुआहदे किए गए। सेहत, कोरोना के दिनों में चीन ने पाकिस्तान को वैक्सीन दी। अब मजीद ताउन के वादे हुए हैं ताकि पाकिस्तान में जदीद हस्पताल और बायोटेक्नोलॉजी मराकज़ कायम किए जाए। ये शोबे सिर्फ माईशत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ख्वाबों को पूरा करने का जरिया है। चीन इस वक्त दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ है। अमेरिका चाहता है कि वो दुनिया पर अपनी बालादस्ती कायम रखे, जबकि चीन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। ऐसे में पाकिस्तान दोनों के बीच एक अहम मुल्क है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, चाहे दिफा हो या माईशत, लेकिन आलमी सियासत में पाकिस्तान को तवाज़न रखना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका भी आलमी मालियाती इदारों के जरिए पाकिस्तान पर असर अंदाज होता है। शहबाज शरीफ का ये दौरा इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में अपनी खारजा पॉलिसी में चीन को सबसे ज्यादा अहमियत देना चाहता है। ये फैसला आसान नहीं, लेकिन शायद नागुज़ीर है।
اب सवाल ये है कि मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वाकई ये दौरा पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकता है? अगर ये मुआहदे हकीकत में बदल गए तो पाकिस्तान की माईशत मजबूत होगी। सी पैक के जरिए पाकिस्तान खित्ते का तिजारती हब बन सकता है। नौजवानों को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। दिफाई लिहाज से पाकिस्तान मजीद महफूज होगा। लेकिन दूसरी तरफ बड़े खतरात भी हैं। भारत और अमेरिका इस इत्तेहाद को शक की निगाह से देखते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम, बदउनवानी और सुस्त रवि इन मंसूबों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर ये मसाइल हल ना हुए तो पाकिस्तान इस सुनहरे मौके को खो सकता है। दोस्तों, शहबाज शरीफ का चीन का ये दौरा सिर्फ एक सियासी सफर नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के कई सालों का जवाब भी है। ये दौरा एक उम्मीद है, लेकिन साथ ही एक इम्तिहान भी। उम्मीद इस बात की कि शायद पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने वाला है, और इम्तिहान इस बात का कि क्या हमारे हुक्मरान वाकई इन मुआहदों को हकीकत का रूप देंगे, या ये सब सिर्फ तस्वीरों और बयानात तक महदूद रह जाएगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक बार फिर दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि ये रिश्ता वक्ती नहीं बल्कि नस्लों पर मुहित है। अब ये हम पर मुनहसिर है कि हम इस मौके को संभालते हैं या खो देते हैं। आखिर में, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के ऐसे ही अहम मौज़ूआत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में दें, क्योंकि आपके हौसला अफजाई ही हमारी असल ताकत है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।